प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक खतरनाक सीरियल किलर की जिसने अपने शहर को खौफ में डुबो दिया था। यह कहानी है विक्रम की, जिसने अपनी निर्दयी और बेरहम हरकतों से लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन इस कहानी का अंत आपको यह भी सिखाएगा कि किस तरह से साहस और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस कहानी में एक निर्दोष लड़की राधिका की भी भूमिका है, जिसने अपने हिम्मत और सूझबूझ से विक्रम को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई। यह कहानी न केवल आपको अपराध और न्याय की एक झलक दिखाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत दिला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस खौफनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी को। भाग 1, खौफ का आगमन। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर हावी हो रहा था। सड़कें खाली थीं और सिर्फ हल्की फुल्की बारिश की बूंदें ही आवाज कर रही थीं। छोटे से शहर कोचीन में लोग अपनी रात की आरामदायक नींद में थे। लेकिन हर रात की तरह इस रात भी एक व्यक्ति था जो जाग रहा था। वह एक खतरनाक सीरियल किलर था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम एक बहुत ही चालाक और बेरहम व्यक्ति था। उसने अब तक 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी और पुलिस उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसके हत्याकांडों का कोई निशान नहीं था, कोई सुराग नहीं था। विक्रम ने अपने अगले शिकार के बारे में सोच रखा था। इस बार उसकी नजर एक युवा महिला राधिका पर थी। राधिका की दिनचर्या एकदम साधारण थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह एक कॉलेज की छात्रा थी जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया था। वह हर रोज सुबह उठती, कॉलेज जाती और फिर एक छोटी सी दुकान पर पार्ट टाइम काम करती। उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी और वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। राधिका को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की आदत थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी मुश्किल उसके सामने खड़ी थी। भाग 2, विक्रम का इतिहास। विक्रम का बचपन बहुत ही कठिन और दर्दनाक था। वह अपने माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया था और उसे अनाथालय में पाला गया। वहां उसे किसी ने प्यार नहीं दिया और उसकी परवरिश में काफी कमी रही। वह हमेशा अपने अंदर एक खालीपन महसूस करता था जो उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले गया। विक्रम को अपने जीवन में कभी प्यार और अपनापन नहीं मिला, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। विक्रम ने बचपन में ही क्रूरता और हिंसा का सामना किया था, जिसने उसकी मनोवृत्ति को विकृत कर दिया। विक्रम ने धीरे धीरे अपने अंदर एक खतरनाक और हिंसक व्यक्तित्व विकसित कर लिया। उसने अपनी पीड़ा और दर्द को दूसरों पर निकालने का रास्ता चुना। विक्रम को दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में एक अजीब सी संतुष्टि मिलती थी, जो उसकी मानसिक विकृति का प्रतीक थी। भाग 3, राधिका का जीवन। राधिका का जीवन उसकी पढ़ाई और काम के बीच में बंटा हुआ था। उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी और वह हर मुश्किल में उसका साथ देती थी। राधिका के सपनों में बस एक ही चीज शामिल थी, एक बेहतर भविष्य जहां उसकी माँ और वह सुखी और सुरक्षित रह सकें। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन जब राधिका अपनी दुकान से लौट रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी चाल में एक असामान्य तेजी आ गई। वह अपनी सुरक्षा के लिए चिंता में थी, लेकिन उसे इस बारे में किसी को बताने का मौका नहीं मिला। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। भाग 4, पुलिस की खोज।
राधिका ने पुलिस को सूचना दी और इंस्पेक्टर राजीव ने इस केस की जिम्मेदारी संभाली। राजीव एक अनुभवी पुलिस अधिकारी था और उसने विक्रम के बारे में कुछ सुराग जुटाने की कोशिश की। उसने राधिका से बात की और उसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। राधिका ने बताया कि वह व्यक्ति काफी खतरनाक लग रहा था और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। राजीव ने तुरंत अपने टीम को निर्देश दिया कि वह शहर में सभी काले कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों पर नजर रखें। उन्होंने शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस की तैनाती कर दी और हर किसी को सतर्क रहने के लिए कहा। पुलिस ने शहर में गश्त बढ़ा दी और हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखनी शुरू कर दी। राजीव और उसकी टीम ने विक्रम के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए शहर के सभी पुराने हत्याकांडों की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि विक्रम के हत्याकांडों का तरीका एक जैसा था। सभी पीड़ितों के शरीर पर एक विशेष निशान होता था। यह निशान विक्रम की पहचान बन गया था और पुलिस ने इसे अपने जांच का आधार बनाया। भाग 5 विक्रम का प्लान। विक्रम ने अपना अगला हमला प्लान कर लिया था। वह जानता था कि पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन उसे अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। उसने एक रात राधिका को किडनैप कर लिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। विक्रम ने राधिका को बंधक बना लिया और उससे अपने सभी हत्याओं के बारे में कबूलवाने की कोशिश की। विक्रम ने राधिका को बताया कि वह उसे मारने के बाद भी किसी और को अपना शिकार बनाएगा। उसने राधिका को डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने विक्रम से कहा कि वह कभी भी उसके इरादों में सफल नहीं होगा। विक्रम ने राधिका की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित करने की धमकी दी। भाग 6 संघर्ष और बचाव। राधिका ने हिम्मत नहीं हारी और मौका पाते ही विक्रम पर हमला कर दिया। वह किसी तरह वहां से भाग निकली और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर राजीव ने विक्रम से पूछताछ की और उसके सारे रहस्यों का पर्दाफाश किया। विक्रम ने कबूल किया कि उसने अब तक 5 लोगों की हत्या की थी और उसकी योजना थी कि वह और भी हत्याएं करेगा। पुलिस ने विक्रम के सभी कृत्यों का खुलासा किया और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। भाग 7 न्याय की प्रक्रिया। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ एक लंबा और मुश्किल मुकदमा चला। पुलिस ने विक्रम के खिलाफ सभी सबूत जुटाए और अदालत में पेश किए। विक्रम ने अपने अपराधों को कबूल किया, लेकिन उसने कहा कि वह अपने बचपन के दर्द और पीड़ा के कारण ऐसा कर रहा था। अदालत ने विक्रम के बयान को सुना, लेकिन उसने उसे किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। विक्रम को अपने अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। उसकी गिरफ्तारी और सजा ने शहर के लोगों को एक तरह की राहत दी, लेकिन विक्रम की कहानी ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक व्यक्ति का बचपन उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। भाग 8 समाज की प्रतिक्रिया। विक्रम की गिरफ्तारी और सजा के बाद कोचीन के लोग अब चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि विक्रम के जैसे और भी कई खतरनाक अपराधी शहर में छिपे हुए थे। पुलिस ने अपनी सतर्कता को और बढ़ा दिया और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। भाग 9 राधिका की हिम्मत। राधिका की हिम्मत और साहस ने उसे विक्रम के चंगुल से बचाया। उसने अपनी जान पर खेलकर विक्रम को पकड़वाया और शहर को एक खतरनाक सीरियल किलर से मुक्त कराया। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उसे एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। राधिका ने अपने अनुभव से सीखा कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और कैसे खुद को मजबूत बनाना चाहिए। उसने अपने जीवन में एक नई दिशा ली और समाज सेवा में जुट गई। उसने एक संगठन शुरू किया जो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करता था।
भाग 10 अंत का आरंभ। विक्रम का गिरफ्तार होना सिर्फ एक शुरुआत थी। इंस्पेक्टर राजीव ने उसके पिछले हत्याकांडों की जांच की और उसे फांसी की सजा दिलवाई। कोचीन के लोग अब चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि विक्रम के जैसे और भी कई खतरनाक अपराधी शहर में छिपे हुए थे। इस कहानी ने न केवल अपराध और न्याय का चेहरा दिखाया, बल्कि इंसान की हिम्मत, संघर्ष और उसके आत्मविश्वास की भी कहानी बताई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और सही के लिए लड़ना चाहिए। विक्रम का इतिहास, विक्रम के अतीत और उसके आपराधिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी देना। 2 राधिका की पृष्ठभूमि, राधिका के परिवार और उसके जीवन की कठिनाइयों के बारे।